सेंटोरस मॉल से निकलते निकलते मुझे अंधेरा हो गया, बल्कि रात हो गई है इनफैक्ट। बट वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत मज़े का था। और अभी जो बाहर आके ठंड का एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो भी बहुत मज़े का है। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैंने पैक चेक कर लिया। आई हैव थर्मल्स विद मी, ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं। लेकिन अब मुझे लग रही है बहुत सख्त भूख। उसकी वजह ये कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, और खाना मैंने इसलिए नहीं खाया था क्योंकि आज मैंने एक बड़ी स्पेशल जगह पे जाना था खाना खाने के लिए। दैट्स अ कैफ़े बेसिकली, लेकिन उसकी ख़ास बात है। उसकी ख़ास बात ये है कि उस कैफ़े को 2 लड़कियां चला रही हैं, विच इज़ लाइक यंग गर्ल। सिर्फ अभी वो मेरे ख्याल से रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हैं, एंड दे आर रनिंग अ कैफ़े। और वो दोनों बहनें हैं, दे आर ट्विन सिस्टर्स। और मज़े की बात ये है कि दे बोथ आर बाइकर्स एज वेल। सो आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग वेरी एक्साइटेड टू मीट देम, और अभी आई एम फीलिंग अगेन एक्साइटेड टू मीट देम। सो लेट्स जस्ट गो और उनसे मिलते हैं और चल के बात भी करते हैं। मेरे साथ इस वक्त वो 2 लड़कियां मौजूद हैं जो कि इस कैफ़े को रन करी हैं, महविश और ज़रिश। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ़ यू गाइज़। मुझे इतनी खुशी हो रही है आप लोगों से मिल के कि आई कुड नॉट एक्सप्लेन। उसकी रीज़न यही है कि जो आप काम करिए ना, दैट्स नॉट अ यूजुअल थिंग। हर लड़की इतनी हिम्मत नहीं कर पाती करने की। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू फॉर दैट एक्चुअली। और ये एक्चुअली इनका कैफ़े है, बड़ा कूल सा और बड़ा क्यूट सा है। इसका नाम भी बड़ा मज़े का है, 2 व्हील्स कैफ़े। और वो कैफ़े इसलिए इसका नाम बिकॉज यू बोथ राइड बाइक एज वेल ना। कनेक्शन इसलिए भी बन गया एक्चुअली कि दोनों बाइक भी चलाती हैं, दोनों माशाल्लाह आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एज अ गर्ल। तो मुझे सबसे पहले तो थोड़ा सा बताएंगे हाउ यू गाइज स्टार्टेड, किस तरह से आइडिया आया कि हमने कैफ़े बनाना है एंड वी हैव टू रन इट। बिजनेस आइडिया था एक्चुअली ज़रिश का। ये बचपन से पापा को कहा करती थी कि पापा मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगी, जब मैंने काम करना ही है तो मैं अपने लिए करूंगी। अच्छा। वो टाइम जो मैंने किसी के इन्वेस्ट करना है वो मेरी जगह पे इतना पैसा कमाए तो मैं खुद करूंगी। तो लेकिन क्योंकि बचपन में इतना सीरियस हम इसको लेते नहीं थे कभी। तो फिर हम ग्रेजुएट हुए और फिर उसके बाद हमने कुछ अर्सा जॉब की, पैसे जमा किए, फैमिली को फिर कन्विंस किया। तो 6 से 8 महीने तो सिर्फ फैमिली को कन्विंस करने में हमें लगे। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो लेकिन फाइनली फिर वो, लेकिन ये था कि उनकी तरफ से वो डेड एंड नहीं था। ये था कि वो बस ये कहते थे कि कन्विंस करें आप मुझे, आप कन्विंस करें मैं मान जाऊंगा। अच्छा। तो बस पापा दलील दे मुझे पता चला कि क्यों आप जॉब की तरफ नहीं जा रहे, आप क्यों बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, और बिजनेस की तरफ भी जा रहे हैं तो क्यों फूड बिजनेस की तरफ फूड जा रहे हैं? बिजनेस ही क्यों? अच्छा सही हो गया। तो आपको ग्रेजुएशन किए हुए कितना अर्सा हो गया? 2019 में मैंने की थी, 20 में ज़रिश की थी। अच्छा 20 में 2 साल हो गए। 2 साल हो गए एक्चुअली। वो बीच में कोरोना का वाला पीरियड एक थोड़ा आ गया तो उसमें तो हम घर ही रहे। आफ्टर ग्रेजुएशन थोड़े अरसे के बाद यू गाइस स्टार्टेड। माशाल्लाह, सी यंग गर्ल्स कुड डू एनीथिंग। यस। अच्छा कोई इस तरह का हुआ कि हर्डल्स वगैरह, डेफिनेटली व्हिच इज अ पार्ट ऑफ दैट, कोई हर्डल्स वगैरह इस तरह से आई हो कि बहुत से लोगों ने कहा अच्छा लड़कियां हैं, कहाँ होना है इनसे, लड़कियों से तो नहीं हो पाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें? बिल्कुल ऐसे था। आप एक्चुअली यू कैन टेल कि कौन जो है वो आपको रियली मोटिवेट कर रहा है और कौन है जो बस सिर्फ कह ही रहा है। तो हमें डिफरेंस पता चलता था। कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब बताते थे, कहते थे कि हाँ जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल में उनका पता होता था कि इनसे नहीं होना, इनसे नहीं होना। और दूसरा सबसे बड़ी हर्डल एक्चुअली हमारी फैमिली प्रेशर था, सोशल प्रेशर। फैमिली प्रेशर मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे इतना कंफर्म था, मुझे पता था ये बहुत जल्दी बस पापा नहीं मानते, बस खत्म करते हैं, बस अब खत्म। लेकिन हम इवन ये आधा पेंट हो चुका हुआ था और फिर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और फिर ज़रिश ने कहा नहीं अब नहीं हो सकता। फिर हमने पापा को मनाया, लेकिन ज़्यादा सोशल प्रेशर था। प्रॉब्लम गर्ल्स की थी, बाइक राइड करने की थी, फिर बिजनेस की थी कि कैसे करेंगे, क्योंकि आपको ऑब्वियसली 1000 लोगों से मिलना होता है, उनसे बात करनी होती है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना ज़्यादा हमारी। फिर फाइनेंशियल भी थी, फैमिली, सोशल, फाइनेंशियल, तीनों जो है ना। हाँ, लेकिन आपने कहा कि इसके लिए भी एक बहुत अच्छा तरीका हमने ये निकाला था कि हमने अपने पेरेंट्स के अलावा और किसी को नहीं बताया। फिर भी हमारे पेरेंट्स ने ना अपने क्लोज लोगों को बताना शुरू किया कि किस तरह वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो फिर लोगों ने, हमें भी ये पता है कि जब हमने परमिशन लेने के लिए पापा को बोला, हम गए थे क्रिसमस पे घर और हमने पापा को जाके बोला पापा हमने बिजनेस स्टार्ट करना है। अच्छा क्या फूड बिजनेस है, ठीक है करो।
ये उनका रिस्पॉन्स था। मुझे पता था कि वो हमारे अब्बा हैं, हमें पता है मान कि क्या जाएंगे, करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ हफ्ता डेढ़ के बाद, 1 महीना गुजर जाने के बाद जब हम बाकी इस चीज़ में आ गए, फिर हम जगह देखनी शुरू की, जब हमने बाकी थीम और ये सब करना शुरू हुए, तो पापा थोड़ा पीछे हटना शुरू हुए। लेकिन मुझे ये पता है कि वो पापा क्यों हट रहे थे, क्योंकि लोग उनको प्रेशराइज कर रहे थे। हाउ इज इट गोइंग अभी, और किस तरह से आप लोग पूरा हैंडल कर रहे होते हैं, लाइक किस तरह से ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, वैसा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चल रहा है, और डिलीवरीज वगैरह उस हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। इसका हमारा ये था कि हमने तकरीबन 3 महीने तो फूड एक्सपेरिमेंट किया, जिसका आप ये कह सकते हैं। हमने क्योंकि अगस्त में पापा ने रिटायर होना था, जुलाई से हमने स्टार्ट किया 3 महीने, और हम सिर्फ फूड पे अपने मेन्यू पे काम कर रहे थे। उसके बाद साथ हमने फूड पाना स्टार्ट कर दिया। फूड पाना पे हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं, और डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ठंड की वजह से थोड़ा सा लोग घरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इस तरह। दूसरा ये है रात के टाइम, और भाई हैं दोनों, वो ऑर्डर्स डिलीवर कर लेते हैं। फिर मैं और जारिश होते हैं, तो हम खुद बाइक पे हॉस्टल्स में हॉस्टल्स में, और कुछ ऐसी लोकेशन है जो हमें पता है ना, ऑब्वियसली एक बंदा कस्टमर है, वो ऑर्डर करते हैं, अगर कॉल करते हैं किसी को ये पता चलता है अच्छा ये लड़कियां रन कर रही हैं, तो फिर दोबारा कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, एक लंबा सा नोट आता है कि हमें बड़ी खुशी हो रही है, आपको बहुत कामयाबियां दे, दिल से दुआएं निकलती हैं। फिर उन जगह पे हम खुद भी ऑर्डर डिलीवर भाई के साथ कभी बैठ के चले गए, कभी खुद से बाइक में हम दोनों। That's really nice. See, this is something न्यू फॉर मी, और इतनी सुन के मुझे इस चीज़ की भी खुशी हो रही है कि सी दे नॉट ओनली रनिंग अ कैफे एंड दे नॉट ओनली राइडिंग द बाइक, इनफैक्ट अपने उस स्किल को भी यूटिलाइज करके यू डूइंग द वर्क एज वेल। एक्चुअली ये 2 व्हील्स कैफे भी यही था कि हमने ये सारा कैफे 2 व्हील्स पे ही रन किया है। हमने जो चीज़ें हम इसी बाइक पे पेंट के डब्बे उठा के लेके आते थे, इसी बाइक पे आगे मैं बैठी होती थी, बीच में सीमेंट की बोरी रख के हम लेके आ रहे, तो ये सारा हमने 2 व्हील्स पे ही। लोग कहते हैं क्यों 2 व्हील्स, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं 2 व्हील्स समझ नहीं आती, ऐसे लगता है जैसे कोई वो बाइक्स की दुकान है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे, उनको स्टोरी नहीं पता है। लोगों को ये नहीं पता कि ये जो 2 व्हील्स है इन्होंने कितना हमारे लिए अगर ये 2 व्हील्स ना होते तो हमारे लिए क्या होता है। सी हाउ इम्पोर्टेंट 2 व्हील्स आर, और ऑनेस्टली अभी आपकी बात सुन के ना I got the goosebumps कि किस तरह से you guys have worked for this ना, मतलब ये तो it's like a baby for you ना, आप लोगों ने इस तरह से किया, तो ये सारा खुद आपने सजाया, डिजाइन किया, एवरीथिंग। पेंट हमने खुद किया है, पेंट भी खुद किया है, पेंट भी खुद तो किया है, जो ये सारी स्ट्रिप्स वगैरह बनाई तो हमने बेसमेंट करके है, उसके बाद फिर हाइफन मोला सारे काम खुद ही। हमारे एक मामू है एक्चुअली, उन्होंने एक होता है ना कि आपको इंकरेज करने वाले लोग होते हैं, तो वो मैं कहती थी मामू ऐसे करना है, हो जाएगा, तो जब हम एक दूसरे को हो जाएगा, एक दूसरे को तसल्ली देते रहते थे, फिर करते कराते हो ऐसे ही। अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू से टू द गर्ल्स जो कि कोई ना कोई इस तरह का काम करना चाहती हैं, जस्ट रियली डोंट वांट टू से कि सिर्फ बिजनेस ही करना चाहती हैं, कुछ इस तरह का काम व्हिच इज अनयूजुअल, सोशल प्रेशर भी फेस करना पड़ा होता है, फिर बहुत सारे खौफ डर होते हैं, फिर अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स को भी नहीं आप बना पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू से टू दोज गर्ल्स जो करना भी चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही? एक्चुअली कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता, और कुछ भी मतलब न्यू नॉर्मल हो जाता है हमारे लिए। वो फर्स्ट टाइम कोई कर रहा होगा, मुझे पता है कि हमारे लिए कितना मुश्किल था, तो जो लोग वी नो मैविश क्लार्क, गजल, यू, ज़ेनिथ, तो उन लोगों के लिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी, तो वो जब शुरू उन्होंने किया था तब बहुत मुश्किल था, अब हमारे लिए आसान हो गया, तो नेक्स्ट लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा। जो आपको अनयूजुअल लग रहा है आप उसको यूजुअल बना लें, करके देख लें, कुछ भी नहीं होता, करके देख लें, कुछ भी नहीं, इतना इजी कर दिए, स्मूथ कर दिया मक्खन की तरह, रियली नाइस। एंड व्हाट डू यू वांट टू से टू द पेरेंट्स? तो पेरेंट्स मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, और वो लोग अपनी फैमिली में भी लोगों को इंकरेज करते हैं, बताते भी हैं, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दैट्स रियली नाइस। सो पेरेंट्स को एक्चुअली इस तरह के होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं तो बजाय कि आप सोशल प्रेशर को खुद पे लें और ख़ुद भी डरें और बच्चों को भी थोड़ा सा उड़ने से रोकें, आपको उनको थोड़ा सा उसके हवाले से सपोर्ट करना चाहिए। तो एक दफ़ा देख लें, उनको कुछ करके देख लेने दें। हाँ। हमें हमारे पापा ने कहा था करके देख लो, ठीक है, अब हमें करते भी देखा, खुद देख रहे हैं, तो वो हमारे साथ है भी मसला, और इवन अगर हम इसमें गिर भी जाते हैं तो भी हमारे साथ होता है, तो भी हमारे साथ होता है, पेरेंट्स हैं। हाँ, पेरेंट्स हैं, दिस इज वाई। सो अभी मेरे ख्याल से हमने भी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, और चूंकि मैं सुबह की जो हूँ भूखी हूँ, आई हैवंट ईटन एनीथिंग, यहाँ से डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई, लेकिन एक चीज़ मैं पहले बता रही हूँ, आई एम गोना पे फॉर दैट। सही है, बहुत गलत बात की। नहीं, अदरवाइज आई एम नॉट गोना ऑर्डर, सो वी कैन ऑर्डर समथिंग, और फिर उसके बाद फिर मैं बताऊंगी भी कि हाउ इज इट। अच्छा, इनका जो मेन्यू कार्ड है ना, दैट्स वेरी कूल, यू कुड सी 2 व्हील्स कैफे और बाइकर गर्ल भी हैं, और इसकी जो मेन्यू आइटम्स हैं उनके नाम बड़े मज़े के, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। वन इज़ हायाबुसा व्हिच इज़ द किंग ऑफ बर्गर, फिर उसके बाद है 2 व्हील्स जिंग, फिर वी हैव द फैट बॉब एज वेल, एंड वी हैव 2 स्ट्रोक हैलोपिनो। वाह वाह वाह, बड़े कूल नाम ऐसे रखे हैं इन्होंने, सारे के सारे एक्चुअली बाइक से रिलेवेंट है। एंड देन वी हैव द 2 स्ट्रोक एज वेल। सो ऑर्डर वैसे मैंने कर दिया,
बर्गर्स में से नहीं किया, कुछ और ऑर्डर किया, तो वो भी ऑर्डर आता है और फिर उसको ट्राई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि खाना कैसा है। पास्ता मेरा आ गया है और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, तो भी टेस्ट करते हैं। होपफुली टेस्ट इसका अच्छा होगा। टेस्ट करके देखते हैं कि हाउ इज इट। मज़े का है महवेश, इट्स रियली गुड, बहुत मज़े का। ये ख़त्म करते हैं इसे। I have done my payment and see it was so easy। सिर्फ यहाँ पे जो QR कोड गिवन है उसको स्कैन किया और मैंने आसानी से अपनी ईजी पैसा के थ्रू अपनी जो पेमेंट है वो कर दी है। सी ईजी पैसा की जो एप्लीकेशन है, पहले इट वाज जस्ट अ मनी ट्रांसफर एप्लीकेशन कि आप सिर्फ पैसे ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन नाउ इट्स लाइक आप अपनी पेमेंट्स में आसानी से कर सकते हैं, ना सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू बल्कि इनफैक्ट आपके पास वीज़ा कार्ड का तो ऑप्शन है ही, उसके थ्रू भी आप बासानी अपनी जितनी भी पेमेंट्स हैं जहाँ पर भी करना चाहें पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में ईजिली कर सकते हैं। तो आप ईजी पैसा वीज़ा कार्ड ने मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसान बना दी है, जस्ट लाइक ईजी गो। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।